हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आप जब पहली बार उससे मिले थे तब वो आपको लेके क्या सोचते थे और अब वो आपको लेके क्या सोचते हैं। आप जब पहली बार उससे मिले थे तब क्या सोचते थे, क्या फील करता था, और अब भी आपको लेके क्या सोचता है, क्या फील करते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, ये ग्रीन जेट, लैपिस लाजुली एंड ब्यूटीफुल कोन। ये है आपका ऑल चक्र कोन। लैपिस लाजुली, ग्रीन जेट एंड ऑल चक्रा कोन। आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, इसमें से चॉइस कर लीजिए और मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करती हूँ। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, दैट इज़ ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। मैं ओशिशुई शेही की रोहयो मास्टर हूँ, ओशिशुई रेकी मास्टर एंड रेनबो रेकी मास्टर, करुणा रेकी मास्टर, संभाला रेकी मास्टर एंड क्रिस्टल रेकी मास्टर। तो मैंने पांचों में किया है। करुणा रेकी मास्टर हूँ यूएनसी शिकागो, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड के अपना इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था। और मैंने अपना ओशिशुई शेही की रोहियो से मैंने कंप्लीट किए ओशिशुई रेकी। बेसिकली जो मैडम टाका टाका इंस्टीट्यूशंस थे पहले, और अभी उनके सारे फ्रेंचाइजी चल रहे हैं। दो एक एक ही फ्रेंचाइजी इंडिया में है, ओशिशुई शेही की रोहियो। तो वहाँ से मैंने 2006 में पास आउट किया है ओशिशुई रेकी। मैं काबला एक्सपर्ट हूँ, मैंने काबला सीखा है जेरूसलम से। और इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है अबाउट टैरो। मैंने टैरो सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, वो आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो आइए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। पहले कौन से शुरू करेंगे, जो लोग कौन चॉइस किया था ऑल चक्र कौन, उनसे शुरू करते हैं कि पहले इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन उसके मन में जब पहली बार मिले थे तब क्या था और अब क्या है, आपको लेके वो अब क्या सोचते हैं। आप लोग जिन्होंने कौन चॉइस किया था उनके लिए मैं बता दूं आप लोगों के कार्ड्स क्या आए हैं। कार्ड्स के बारे में मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज रहते कि कार्ड्स क्या आए हैं। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर ये अलग सब्जेक्ट में मैंने रखा है ये तीनों। एंड 10 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ शूट्स एंड क्वीन ऑफ शूट्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली अभी आपको लेके क्या सोचते हैं आप। अभी जो उसकी इम्प्रेशन है, आपको जब पहली बार उसने देखा था तब उस इंसान के या मिला था, उस इंसान के लाइफ में मेजर डिस्ट्रेस चल रहा था। उस इंसान को आपके साथ की ज़रूरत था। उस टाइम में उसके ब्रेकअप हो चुके थे और वो किसी और के साथ चल रहे थे, मतलब किसी और के साथ ढूंढ रहे थे। और तब आपको देख के उसको लगा कि आप एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमेन या मैन हो। आप इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड हो, आपके पास इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके मतलब पर्सनालिटी है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। और बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे इंसान हो जो कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इस तरीक़ा के आपको उसको लगा था कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड इंसान है, बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इस तरीके से उसे लगा था। और इसी के चलते हुए उसके मन में एक रिस्पेक्ट जागा हुआ था आपको लेके, और आपके उसने प्यार ऑफर किया था, मतलब प्यार के लिए सोचा था। और किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड आ रही है, डेफिनेटली आपको इंटेलिजेंट और खूबसूरत भी समझता था कि हाँ आप गुड लुकिंग हो, और आप इंटेलिजेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, अच्छे से पैसा कमा रहे हो, स्टेबल हो, सेल्फ मेड इंसान हो, इस तरीक़ा से चीज़ें था। इसीलिए उसको रेस्पेक्ट आया आपके ऊपर, और या आई थी। और उसके बाद उसने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का सोचा और आपको प्यार ऑफर किया। अब क्या सोचते हैं, अब आपको बिल्कुल लड़ाकू सोचते हैं कि ये हमेशा लड़ाई करते हैं, कंट्रोलिंग है, और बेसिकली
आपको ऐसे लगता है कि जैसे कि सिक मेंटालिटी है, आप हमेशा उसके पीछे पीछे पड़े रहते हो, उसको कंट्रोल करते हो, पॉजिटिव हो और लड़ाकू हो। इस तरीक़ा के उसके सोच है। अभी भी वो इंसान सोचते हैं कि कहीं ना कहीं दिल में सोचते हैं कि आपसे शादी करे, लेकिन उसका सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, बहुत ओवर पॉजिटिव हो और हमेशा उस इंसान के पीछे पड़े रहते हो। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस and Libra, Aquarian and Gemini, and Aries, Leo and Saggy. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarian, Gemini, Aries, Leo and Saggy. इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। तो इस वक्त को उसका सोच क्या है, वो आपको लेके सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू हो, लड़ाई करने वाले इंसान में से हो। आपको बेसिकली किसी के लिए इतना फीलिंग्स नहीं है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि ज़ोडिएक साइन वर्गो भी हो सकते हैं, और कुछ हद तक आपको सोचते हैं कि ये इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी तो वो आपको नार्सिसिस्ट और ओवर पावरिंग, ओवर कंट्रोलिंग इंसान सोचते हैं। और बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आपके साथ एक सेपरेशन टाइम चल रखा है, शायद लो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है। और आगे में मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ पूरी तरह से ये इंसान सेपरेट हो जाएगी। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 27, 18, नंबर 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 5, 23 एंड 14। इस तरीक़े से नंबर आ रही है। किसी किसी लोगों के लिए नंबर 1, 10, 28 एंड 19, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो यही है कि ये इंसान अभी जो सोचते हैं कि इसके साथ रिलेशन ख़त्म कर ले। मैं देख रही हूँ कि नया नया उसके लाइफ में कोई आया भी है जिसके साथ वो डेटिंग वगैरह कर रहे हैं। इस तरीक़ा से उसकी सोच है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो एवरी वीक रीडिंग दे रही थी वो अभी भी है, फ्री रीडिंग सेशन। उसके लिए आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कम्युनिटी पेज में जाके पोस्ट करना होगा जो भी कम्युनिटी पेज की पोस्ट है, और वीडियो के नीचे पोस्ट करना पड़ेगा। वो वहाँ से ही मैं दोनों जगह से देख के लॉटरी करती हूँ। तो यही है सोच उसके। और किसी और को मैं देख रही हूँ डेट कर रहा है ये इंसान, आपके लिए ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा है। और जो पहला जो सोच था आज कि हाँ बहुत इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो साथ देने वाला इंसान और सेल्फ मेड, एक तरीका के रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट वो आपके लाइफ आपके लिए जो था वो ख़त्म हो चुका है। वो अभी झगड़ालू, कंट्रोलिंग और खुद ही एक सिक माइंडेड पर्सन जो मतलब हमेशा बीमार रहता है, खुद बीमारी में जो उलझते हैं, ऐसे फिजिकल बीमार नहीं, मेंटली बीमार रहते हैं, इस तरीका के सोचते हैं। बट हालांकि अभी भी उसने ये नहीं सोचा कि आपको बिल्कुल शादी नहीं करना है। थोड़ा उसके माइंड में है कि हाँ आपसे शायद शादी कर लेगा तो उसके लाइफ अच्छा होगा आगे वाले लाइफ में। बट मैं देख रही हूँ कोई और भी आ चुका है जिसके साथ वो थोड़ा बहुत डेटिंग या मिलना जुलना ये सब बढ़ा चुका है। तो यही है उसके सोच, यही है आपको लेके, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसी के साथ ये रीडिंग भी कंप्लीट होती है। ज़्यादा इसमें बोलने के लिए है नहीं कि पहले क्या सोचते थे और आप क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं। तो देखिए कि क्या करना चाहिए आपको इस जगह पे। शायद आप लड़ाई झगड़ा कम करोगे, ओवर पावरिंग या ओवर कंट्रोलिंग नहीं बनोगे, तो ये इंसान आपके साथ देगी। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली, उनका क्या रीडिंग आते हैं। आपको जब पहली बार उसने देखा था तब क्या सोचते थे और आप क्या सोचते हैं, या पहली बार जब मिले थे तब क्या सोचते थे आपको लेके क्या फीलिंग्स था और आप क्या फीलिंग्स है। गाइस आपके जानकारी के लिए जो फ्री रीडिंग मैं हर हफ्ता देती थी वो मैं दे ही रही हूँ। उसके साथ मैं ब्रेसलेट दे रही हूँ 18 सितंबर को। सिर्फ मेरी सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं, जो सब्सक्राइबर है उनमें से जो लोग मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं उनके नाम लेके मैं लॉटरी करूँगी। उनमें से दो लोगों को ये दूंगी 18 सितंबर को ये ब्रेसलेट। एक करियर का ब्रेसलेट है और एक रिलेशनशिप का ब्रेसलेट है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुके हैं। पहली बार जब ये आपसे मिला था तो इसको लगा था कि आप उसकी लाइफ ही चेंज कर दोगे।
आप उसके लिए इतना लकी हो कि उसकी लाइफ ही चेंज हो जाएंगे। बट अब जो मैं देख रही हूँ कि अब उसके जो इम्प्रेशन है, बेसिकली वो सोचते हैं कि अब कोई, मतलब अब उसके लाइफ में कोई ना कोई आ चुका है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने की सोचते हैं और उसके साथ प्यार आगे बढ़ाने की सोच रहा है। और आपके लिए मैं देख रही हूँ कि द हाई प्रिस्टेसेस पहली बार जब मिला था तो आपको शादी करेंगे, आप उसके लिए लकी हो, अबंडेंस लेके आओगे, इस तरीके से बहुत कुछ सोच चुके थे। बट अब जो है, अब थर्ड पार्टी आ चुका है और अब सोचते हैं कि नहीं, आप नहीं चाहिए। बेसिकली इस इंसान को आप नहीं चाहिए। हालांकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं देख रही हूँ कि आपने उसको, अभी भी आप उसे मदद करते हो, उसके साथ देते हो, लेकिन इस इंसान को अब थर्ड पार्टी मिल चुका है, कोई थर्ड पर्सन इसके लाइफ में है, तो ये सोचते हैं कि आपका अभी ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब आप मिले थे वो आपके लिए सोचते थे कि हाँ, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत कमाल की इंसान है, स्पिरिचुअल भी है और थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव भी है, अबंडेंस लेके आएंगे मेरी लाइफ में, और आपको शादी का भी सोचते थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आ चुका है और ये इंसान थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुका है, और आप अभी भी वही इंसान हो, उसे हेल्प करने वाला, उसके साथ देने वाला, लेकिन वो आपके लिए अब लॉयल नहीं रहे। यहाँ पर बैक स्टबिंग के कार्ड आ रही है और डेथ कार्ड आ रही है इन द इमोशनल फीलिंग्स। तो ये इमोशनल जो फीलिंग्स है उसका वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, वर्गो हो, कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो, पाइसियंस हो। इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहा है। डेफिनेटली आपको, आपके लिए इसके मन में अब कुछ नहीं है, ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। अब वो जो भी इमोशनल फीलिंग्स था इस इंसान के आपको लेके, वो इमोशनल फीलिंग्स कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो चुका है, वो आपके लेके नहीं सोच रहे। अभी थर्ड पार्टी की तरफ इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है। अभी आप उसके लाइफ के इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हो। आप लोग आप लोगों के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JIFOTWHERSPUM। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर MNN, तो इसमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। अगर आपके बारे में सोचा जाए तो आपको लेके बिल्कुल ये नहीं सोच रही है, ये इंसान आपको लेके सोचने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी आ गए, उसको वो बहुत अच्छा है, बहुत गुड लुकिंग है, मैं उसके साथ फैमिली बनाऊंगा। आप अभी भी वही इंसान हो, आप उसके साथ देना चाहते हो, साथ पाना चाहते हो, लेकिन उस इंसान के मन में आपको लेके कुछ खास ज़्यादा चल नहीं रहा है। वो सोचते हैं कि आप जितने जल्दी निकल जाओ वही अच्छा है। आपके लिए जो भी इमोशनल फीलिंग्स था उसका डेथ हो चुका है उसके लाइफ में। 10 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है कि जैसे कि आपको बैकस्टॉप कर दिया है और आपके लिए बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। और क्या ज़्यादा बोले, इतना नेगेटिव आ रही है और मैं ज़्यादा इसमें एलाबोरेट नहीं करना चाहती हूँ। यही है आपकी रीडिंग कि आपको लेके अभी वो क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था कि पहली इंप्रेशन, फर्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तब वो क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं।
आप लोगों ने जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था, यहाँ पर बॉटम कार्ड है, इसको भी लेंगे। आप जिन लोगों ने जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था, पहली बार जब ये इंसान आपसे मिला था तो ये क्या सोचते थे आपसे, आपको लेके? ये पहले सोचते थे कि आपके मतलब आपके पास काफ़ी पैसा है, आप इंटेलिजेंट हो, गुड लुकिंग हो, पैसा है, तो आपको एक चॉइस ऐसा रखा था कि आप इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, पैसा है, और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, उनके पास ऑप्शंस थे, किसी के साथ उनके लड़ाई होता रहता था, तो वो आपको एक चॉइस के जैसा रखा था कि हाँ ये एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये इसके पास पैसा भी है, काइंड हार्टेड भी है, गुड लुकिंग भी है, इंटेलिजेंट भी है, और इस तरीके से उसको लगा था कि ये शादी करने का एक ऑप्शन है। आप क्या सोचते हैं? आप जो है वो बिल्कुल आपको लेके ऐसे सोचते हैं कि आपके साथ ये लाइफ गुजारना है, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल हो चुका है, साथ गुजरना है, आप में बहुत ज़्यादा उसने टाइम इन्वेस्ट किया है, वो सोचते हैं कि एक नई बिगिनिंग हो आपके साथ। बस थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो अभी होती है उस चीज़ों को वो लेके कंफ्यूज रहते हैं, बाकी आपके साथ लाइफ गुजरने की सोचते हैं, आपके साथ इंटर लाइफ सेटल हो सकते हैं, इस तरीका के आप इंसान हो, एक टोटली एक मैरिज पैकेज हो, इस तरीका से वो सोचते हैं कि ही और शी इज़ अ मैरिज पैकेज, इस तरीका के सोच रहे हैं, और उसके लिए आप उनके दुनिया हो। In fact, the whole world, he or she mean like he or you mean the entire world for him or her। तो इस तरीका से उसके अभी सोच है। आगे में मैं देख रही हूँ आप लोग के कमिटमेंट देने की, जो लोग शादीशुदा नहीं हो, कमिटमेंट देने के लिए भी एक कार्ड आ रही है कि हाँ इसकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल भी जाएगा। तो इस तरीके के वो सोचते हैं कि आप उसके पूरे दुनिया हो, आप बहुत ही ज़्यादा उसे मतलब उसके लिए आपके लिए सोचते हैं कि हाँ इस ये प्रैक्टिकल इंसान है, इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करा जा सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ा जा सकते हैं, आगे बढ़ के हमारे रिलेशनशिप को सही किया जा सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी होती है, लेकिन इस रिलेशनशिप को वो सही करने का सोचते हैं। और आगे जब पहले थे तब आप एक ऑप्शंस के जैसा वो आपको ट्रीट करते थे, हाँ ये भी एक ऑप्शन है, जैसे दूसरा कोई उसके लाइफ में था, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, उसके एक्स थे शायद, तो उसके साथ जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते तो वो सोचते थे कि ये भी एक अच्छा ऑप्शंस है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस के जैसा रखा हुआ था। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ आपके लिए पूरे दिल से सोचते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वार्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वार्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। सॉरी गाइस, मेरे डोर में कोई थे। तो अभी वो आपके लेके क्या सोचते हैं कि तो मुझे पॉज करना पड़ा, मेरे डोर में कोई थे तो उसको उसके वजह से मुझे कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करना पड़ा वीडियो को। हाँ, तो ये आपको लेके अभी क्या सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चलते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर ख़त्म हो जाती है तो आपके साथ वो पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से वो थोड़ा ना चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है कि वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बाकी आगे में होप कर रहे हैं कि आपके साथ ही शादी करके सेटल डाउन होने के लिए अभी उसको होप है। ऐसे नहीं है कि वो सोचते हैं कि आपके साथ सेटल नहीं हो पाएगा या कुछ इस तरीक़े से, तो आपके साथ सेटल होके आप ही के साथ पूरे रहने की उसने सोच रखा है। बस यही है कि थोड़ा बहुत वो कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी लड़ाई होती है तो कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने सही जगह पे टाइम और मेरे एनर्जी इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, इस तरीक़ा से वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बाकी तो आप ही को लेके सोच रहे हैं कि आपसे शादी करना है और आपके शादी करके सेटल होना है, जैसे पहले ऑप्शंस के जैसा दिखता था तो उस तरीक़े से नहीं है, अब भी बहुत ज़्यादा गहरा ये रिलेशनशिप हो चुका है। हाँ, जब जब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है तब थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू। तो यही है, इसमें ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा SVICTQADFRL, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग प्लीज़ फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। हर हफ्ते 2 या 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिल रहा है, प्रोवाइडेड वो इंसान मेरे सब्सक्राइबर हो चैनल की और मेरे चैनल में रेगुलर वीडियोस एंड कम्युनिटी पेज में पोस्टिंग करता हो, तो तब भी उसे
रीडिंग दिया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।